नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को नकारा निकम्मा गद्दार कोरोना कहने पर सांसद शशि थरूर ने सीएम अशोक गहलोत को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि जब हम अपने साथियों के बारे में बोल रहे हैं तो सोच समझकर बोलना चाहिए। मैंने विरोधियों को भी ऐसे शब्द नहीं कहे। थरूर शनिवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गहलोत की ओर से पायलट को गद्दार और कोरोना कहने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति में 14 साल का वक्त हो चुका है। मैंने किसी के बारे में कभी भी ऐसा कुछ कहने या उकसाने की कोशिश नहीं की। मैं राजनीति में कभी भी कीचड़ कुश्ती नहीं करना चाहता। यही सोचकर मैंने काफ़ी मुद्दों को अवॉइड किया है। थरूर ने कहा कि मैं अपने साथियों से यही गुजारिश करता हूं कि अपने ही भाई बहनों के बारे में ऐसा कहना उचित नहीं है। हमें अपने मतभेदों को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, इसे कहने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि पार्टी के अंदर हमें एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए। मैंने अपने विरोधियों को भी ऐसे शब्द नहीं कहे। थरूर ने कहा कि हमारे देश में कोई भी पार्टी हो, उसके अंदर सबकी एक जैसी राय नहीं है। बीजेपी में भी हर विषय पर हर व्यक्ति की एक अलग राय हो सकती है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में दो लोगों की राय में फ़र्क हो सकता है। अगर आपकी विचारधारा एक है और आप एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं तो अंत में कौन लीड करेगा ये तो पार्टी को तय करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कौन कौन नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस में कौन कौन नेतृत्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग भी अपने आप को कामयाब नहीं मानते हैं। अभी वे लोग अधिकार में नहीं हैं। किसी भी पार्टी में अंदरूनी लड़ाई मेरे ख्याल में हकीकत है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मतभेद सभी जगह होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सभी की सोच अलग हो सकती है। सभी कांग्रेसी नेता बीजेपी के खिलाफ हैं। सांसद ने कहा कि मैंने पिछले 21 सालों से किताब नहीं लिखी क्योंकि मैं राजनीति और देश से जुड़े महत्वपूर्ण विषय में काम कर रहा हूं। यही कारण है कि मुझे रोमांस के बारे में भी लिखने का मौका नहीं मिल पाया। जब आप सभी मुझे राजनीति से बाहर भेज देंगे तब रोमांस और दूसरे मुद्दे पर लिखने की कोशिश करूंगा। वैसे भी मुझे रोमांस पर लिखने और नोवेल को लेकर कई चिट्ठियां मिल चुकी हैं। ऐसे में वक्त मिलने पर इस पर जरूर लिखूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।